दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्मों के पापों को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या प्रभु मनुष्यों को एहसान का कर्ज भी चुकाना चाहिए। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि मनुष्यों को किस पाप के कारण पिशाच योनि को धारण करना पड़ता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं आपको इसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी, कृपा करें और आप इस कथा को कहें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, मध्य देश में अनिरुद्ध नाम का एक अनाथ युवक ब्राह्मण रहता था। वह सभी धर्म शास्त्रों में पारंगत और विद्वान था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह नित्य पूजा पाठ, दान और धर्म करता था और गाय की सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर से भागवत कथा का पाठ करके वापस अपने घर जा रहा था, किंतु अंधेरे के कारण वह अपना रास्ता भटक गया था और एक घनघोर जंगल में जा दाखिल हुआ। वह बस अपने विचारों में मग्न होकर धरती की ओर देखकर चलता रहा। काफी समय तक चलता रहा, किंतु जब चलते हुए उसे किसी जानवर की दांत कुतरने की भीषण आवाज आई, तब वह मन ही मन डरते हुए अपने चारों ओर देखता है तो वहीं पास में ही एक पेड़ पर पिशाच और एक चुड़ैल किसी वृद्ध व्यक्ति का मांस खाने में व्यस्त थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र हड्डी और चमड़ी ही शेष थी। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। उनकी आंखों से और नाक से रक्त बह रहा था। वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीकर मस्त रहा करते थे। कटार से भी तेज उनके नाखून थे, जो एक ही बार में शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डर के मारे उसके प्राण ही हलक तक आ गए थे। अब वह सोच रहा था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तभी वह चुपचाप अपने कदमों को धीरे धीरे रखते हुए दबे पांव वापस जाने ही वाला था, लेकिन कुछ सूखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर वे पिशाच और चुड़ैल को उसके आने की भनक लग गई। और जब उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो उन्हें एक नौजवान ब्राह्मण दिखा। उसी समय उन्होंने एक मृत शरीर को छोड़कर अनिरुद्ध की ओर झपट लगाई और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं ही खाऊंगा, ये तो बहुत हष्ट पुष्ट है। नहीं, इस नौजवान को तो मैं ही खाऊंगी, आप बस देखते रहना। तभी अनिरुद्ध ने अपने कलश में रखी पंचा अमृत को अभिमंत्रित करके उन दोनों के शरीर पर छिड़क दिया, जिसके कारण से उनका शरीर तिल तिल जल उठा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों ही थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेतों से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है। अगर आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं स्वयं ही आपके मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूँ। तभी पिशाच बोला, वाह क्या बात है, आज पहली बार स्वयं को कोई खाने के लिए कह रहा है। इससे पहले जो भी प्राणी या अन्य जीव हमारे पास आता तो वो स्वयं के रक्षण हेतु हमसे विनती करता था। हे युवक, तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, हे पिशाच, मैं यहीं के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं आपको इस पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों से जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल ने कहा, देखो, इसे खुद के तो अभी मूंछ भी नहीं आई है और ये हमें मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन उसकी विनयता और स्नेह पूर्वक बातों से तो पिशाच बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो दिखाओ हमें। तभी अनिरुद्ध ने अपने कलश में रखा हुआ जल पंचा अमृत को हाथ में लेकर कहा, ओम नमः शिवाय। उसी समय उन दोनों प्रेतों के शरीर में पूर्व जन्म की बातें वापस आती हैं और वे जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लग जाते हैं। तभी अनिरुद्ध कहता है, हे प्रेतों, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पंचा अमृत छिड़क कर आपको वेदनाएं दी हैं। कृपया आप मुझे इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब वह प्रेत कहता है, हे युवक, मैं सूचीमुख नाम का विख्यात पिशाच हूँ। जिस तरह से मेरा ये शरीर पहाड़ जैसा है, वही मेरे मुख का छिद्र एक सुई की नोक के समान छोटा है। मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूँ, लेकिन उन्हें खाने में मैं असमर्थ हूँ और पिछले 100 सालों से
हम इसी वृक्ष पर रहते हैं और ये मेरी स्त्री है जो एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसका मुख कई बार खंजर से भेदने के कारण कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों को भुगत रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में एक नगर का वासी था। मेरा नाम विश्वरथ था। मैं कुछ सालों पहले ही इसी गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गया, जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमति और मेरी पत्नी दुशाला थी। इन दोनों के बीच में भी काफी गहरी अच्छी मित्रता हो गई और समय के साथ साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण के घर रहने के लिए आ गया। देवदत्त को सुकुमार नाम का एक बेटा था, जो केवल 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना क्षण भर के लिए भी कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में भी पूजा पाठ करता था। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन ब दिन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धनवान होता चला गया, किंतु मेरा मित्र देवदत्त गरीबी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमति मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदार करने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर मैंने उसकी जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवाई और अब उसी धन से वह मेरे साथ व्यापार में भागीदार बनने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हमें जीवन में अधिक धन पाना है तो इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाकर अपने व्यापार में बढ़ावा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। क्यों न हम उसे व्यापार में ही लगाएं। तभी देवदत्त ने कहा, भाई विश्वरथ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे परिवार और पत्नियों का क्या है, हमारे बिना वह क्या करेंगे। तब विश्वरथ ने कहा, हम दोनों ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और हमारी पत्नियां यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी पत्नी इस गांव के व्यापार में मेरा साथ देगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति, विश्वरथ और उसकी पत्नी दुशाला ने हामी भर दी। वे सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दुशाला एक लालची, मतलबी, दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। साथ ही उसका पति विश्वरथ जोरू का गुलाम था। वह हमेशा ही उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना है अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही करता था। देवदत्त और सुमति तो बेचारे किस्मत के मारे इस माया जाल में कब फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कबूतर दानों के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। विश्वरथ को उसके गांव वालों ने मिलावट का सामान बेचने के कारण गांव से भगाया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठगता था। उसने यहाँ भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था। दोस्तों, वो अगले ही दिन अपना सामान बांधकर राजनगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई, अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर, बच्चों को लेकर। शाम के समय जब वो उस नगर में पहुंचे, तब विश्वरथ ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। देवदत्त के लिए यह सब कुछ नया था। वह पहली बार राजनगर में आया था, इसीलिए विश्वा जो कहता बस वही मान लेता था। उसी दिन रात में सराय के पास एक ज्वारी अपना लालच भरा खेल लोगों को दिखा दिखा कर ठग रहा था। वहीं दूसरी ओर लालची विश्वरथ को जब इस बात का पता चला, तब वह भी देवदत्त को मनाकर उस जुए को देखने के लिए चल दिया। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है। तब विश्वरथ ने कहा, जी हाँ, बस हम देखने के लिए ही जाएंगे। हम तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, जुआ थोड़ी ना खेलने आए हैं। वे दोनों आपस में बातें करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हुए। जब वहाँ मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जो भी जुए में 10 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाएगा, उसके बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत सकता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं,
हे पार्वती, पहले से ही विश्वरथ लालची व्यक्ति था, जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी। उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और कुल 100 मुद्राएं बाजी पर लगाईं और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वह नहीं माना। जुआ खेलने वाला एक जादूगर भी था, जिसने एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला, ये लो भाई, तुम तो हार गए हो, अब मेरी पूरी नगद लाओ। लेकिन उसके पास धन थोड़ी ही था, उसने तो केवल जबान दी थी। अब उनके बीच फसाद शुरू ही होने वाला था कि तभी उस राज्य के महाराज स्वयं अपने कल के बाजार का आयोजन देखने के लिए आए। तभी उन्होंने देखा किसी फसाद के चलते काफी भीड़ हो गई है और कुछ लोग 2 लोगों को पकड़कर खड़े हैं। जब राजा ने इस बात को जानना चाहा, तो उन्हें पता चला कि अन्य नगर से 2 लोग व्यापार करने आए हैं तथा वह अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हस्तक्षेप करते हुए देवदत्त और विश्वरथ को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब विश्वरथ ने कहा, महाराज, हम तो व्यापारी हैं, भला इतना ज्यादा धन कैसे अदा करें? ये जुआरी लोगों को ठगता है। लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछताछ की, तो तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से कर चुका है और उसकी शिकायत नहीं है। ये दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने आज ही अपना सब कुछ हरा दिया है। तब राजा गुस्से में आकर उन दोनों का सारा सामान धन छीन कर लाने को कहते हैं और सिपाही उनका सब कुछ लाकर उस जुआरी को दे देती हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बेचारे किस्मत के मारे उन दोनों ने अपने सामान के साथ अपना सब कुछ वहां खो दिया। उनके पास धन नहीं है। ये जानकर सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। हे पार्वती, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी कोई मनुष्य किसी परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब किस्मत ही खराब हो, तो भला कौन साथ दे सकता है? देवदत्त अपने मित्र के किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? अब कहाँ जाएं? मेरी पत्नी और बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊं? अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा? लेकिन विश्वरथ के चेहरे पर एकदम सन्नाटा छा रहा था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दांव पर हारा है, वह सब कुछ उसके मित्र का था। फिर उसने मीठी वाणी में कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब तुम ज्यादा मत सोचो। तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध आया और उसने कहा, वाह भाई वाह, आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ हरा दिया है और अब हमें अपना दास दासी बनाना चाहते हो? ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर विश्वरथ अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि मुझे ये इस गांव से भी ना निकाल दे, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक कुटिल मंशा ने जन्म लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अभी मध्य रात्रि का समय ही था। अब वे दोनों ही सुनसान रास्ते से अपने घर वापस ही जा रहे थे। सही अवसर को देखते हुए विश्वरथ ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ दिया और पूरे जोर के साथ उसका गला दबा दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शव को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हे पार्वती, पापी लोगों के मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा हुआ होता है। जब वह रास्ते में चल रहा था, तब उसने देखा कि नदी का प्रवाह काफी तेज है और वह अब थक चुका है। इसीलिए बस अब सोच रहा था कि मैं गांव वालों को तथा देवदत्त की पत्नी को क्या जवाब दूं। उसी समय नदी के पानी को देखते देखते उसके दिमाग ने एक काल्पनिक कथा को जन्म दिया और उसने देवदत्त को नदी के पानी में फेंक दिया और आगे चलकर अपने घर लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुमति और दुशाला विश्वनीय की दयनीय हालत देखकर अत्यंत चिंतित होकर पूछती हैं, अजी क्या हुआ है और देवदत्त जी कहाँ हैं? वे तो आपके साथ ही गए थे और आपकी ये हालत कैसी हुई? विश्वरथ के वस्त्र हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वर में कहता है, हे भाग्यवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन चोरों ने मेरे मित्र के प्राणों को भी हर लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया
और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी में फेंक दिया। इतना सुनते ही सुमति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। विश्वव्रत के नाटक ने सभी गांव वालों को विश्वास दिलाया कि देवदत्त चोरों के हाथों से मारा गया है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर कुछ महीनों का समय बीतता गया। इधर दुशाला विश्वव्रत पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके थे। उन्होंने देवदत्त के घर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही उसके बेटे सुकुमार के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना शुरू किया। विश्वव्रत ने सुमति को दासी बनाकर रख दिया, वही उसके पुत्र को अपना दास बना दिया। उनसे सभी प्रकार के काम करवाने शुरू कर दिए। एक ही समय का भोजन उन्हें दिया जाने लगा। अब विश्वव्रत नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन सुमति और उसका पुत्र मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे। तभी उसके पीछे पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं ये हम दोनों से डरकर भाग न जाए। इसीलिए दुशाला अक्सर उन पर नजर बनाए रखती थी। जब वह मंदिर में आई तो उसने देखा कि महादेव के सिर पर कई प्रकार के रतन जड़ित मुकुट हैं। उनके शिवलिंग पर माणिक मोती जड़े हुए हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य देखकर दुशाला उस धन को पाने की लालच में उन्मग्न हो गई। वह शिवजी दर्शन कर अपने घर दौड़ती हुई आई और अपनी आंखों से जो भी उसने देखा वह सब अपने लालची पति को बताया। तभी उसी रात को विश्वव्रत और दुशाला ने एक योजना बनाई और दुशाला ने कहा, अजी सुनते हो, अगर हमें शिव मंदिर के गहने जवाहरात मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। अकेले शिव मंदिर में इतना धन तो हम क्या, हमारी 7 पुश्तें आराम से जीवन व्यतीत करेंगी। मैं आज रात मंदिर में जाकर सारा धन लेकर आती हूँ और चोरी का इल्जाम हम सुमति पर लगा देंगे। वैसे भी अब ये काफी कमजोर हो चुकी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब सुमति का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर विश्वव्रत काफी खुश होता है और वह ठीक है कहता है। फिर मध्य रात्रि के समय दुशाला एक नुकीले धारदार खंजर को लेकर शिव मंदिर में जा पहुंची। सही समय का अवसर देखकर उसने खंजर से शिवलिंग का तथा शिवजी की मूर्ति का खंडन करते हुए सभी रत्नों को, हीरे जवाहरातों को तथा अन्य सभी स्वर्ण की वस्तुओं को चुराकर चुपचाप अपने घर में चली आती है। अपने साथ जो खंजर लिया था सुमति के कमरे में रख दिया। कुछ मोती हीरे जवाहरात भी उसकी अलमारी में रख दिए, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर मनुष्य अपनी करतूतों में नीच हरकतें करने लगे तो वह भूल जाता है कि उसने कितना नीच काम किया है। वह बस लालच से मिलने वाले फलों की ओर आकर्षित होता है। जब अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वे क्या देखते हैं, भगवान शिव की मूर्ति खंडित कर दी है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात का बोलबाला हुआ, सारे गांव में शोर मच गया था। लेकिन दूसरी ओर वही सुमति अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। वो बेचारी बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाग्य उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। जब वो घर से बाहर निकली तभी दुशाला ने अपने कुछ सेवकों से कहकर उसके घर की अलमारी में रखे हुए हीरे मोती और खंजर को लेकर मंदिर की ओर जाने को कहा। जैसे ही सुमति मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ है। जब वो सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी तभी विश्वव्रत के एक सेवक ने कहा, अरे भाई, हो सकता है ये चोरी इस उल्टा स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में आती है पूजा करने के लिए। इसी बीच दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्य रात्रि के समय मैंने एक स्त्री को अपना मुख छुपाते हुए मंदिर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वही है, लेकिन उसके वस्त्र और चाल चलन से पक्का वह स्त्री ही थी। किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुंच गए। तब विश्वव्रत कहता है, हाँ गांव वालों, ये स्त्री तो उल्टा है। जब से इसका पति मरा है इसने अपने शरीर का बाजार बना लिया है। मैं मुखिया जी से विनती करता हूँ कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब मुखिया ने भी लोगों के कहे अनुसार सुमति जताई तभी दुशाला बोल पड़ी, मुखिया जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, यह चोरी तो इसी स्त्री ने की है और मध्य रात्रि के समय ये कहीं बाहर अकेली गई थी। भला एक विधवा स्त्री को रात में अकेले घूमने का शौक किस कारण से हो सकता है? आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं। साथ ही मैंने इसके घर से
4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। लोगों तथा उसके मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति का हृदय मानो फटने को आया। तभी रोती बिलखती हुई लोगों से याचना करने लगी और कहने लगी, बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरा कोई तो विश्वास करो। मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 30 वर्षों से कर रही हूँ, भला उनके ही मंदिर में मैं क्यों चोरी करूंगी? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूँ, लाचार बेबस हूँ, लेकिन चोर नहीं। तभी एक व्यक्ति वही खंजर और हीरे मोती लेकर वही मंदिर की तरफ आता है और कहता है, गांव वालों, मुझे ये वस्तुएं इसी स्त्री के घर से मिली हैं। तब सुमति कहती है, मुखिया जी, मैं नहीं जानती ये कैसे हो रहा है, लेकिन मुझ निरपराधी को इस चोरी की साजिश में क्यों फंसाया जा रहा है? आप तो मेरे पति के अच्छे मित्र थे, आप तो इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोधित होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहाँ का न्याय है? चोरी करो तुम और उसकी साजिश के भागीदार बने हम। हे उल्टा, तुम्हारा यह लांछन किसी और को लगाओ। जिस थाली में खाती हो उसी थाली में तुम्हें थूकने में शर्म नहीं आती? हे गांव वालों, जिस तरह इसने भगवान की आंखें इस खंजर से नोच कर निकाली हैं, ठीक उसी प्रकार की सजा इसे भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब सभी लोगों ने इसे मार डालो, इसे मार डालो ऐसा कहा, इसी बीच दुशाला ने अपनी निर्दयता की सारी हदों को पार कर दिया और उस खंजर को सुमति की आंखों में घुसा दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। सुमति का पुत्र सुकुमार, जो मात्र 6 साल का था, वह अपनी माँ के शव के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ गांव के भले लोगों ने सुमति का अंतिम संस्कार किया और विश्वरथ ने अपनी कोई संतान न होने के कारण देवदत्त के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया। फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। उसके भी दिन बुरे से बदतर होते जा रहे थे। फिर कुछ महीनों का समय बीतने के बाद दुशाला गर्भवती हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुकुमार अब उसकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने उसे पानी लाने को कहा, किंतु वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर गुस्से से लाल पीली होकर उसने उसे जोर से पुकारा, मूर्ख, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ और तू अपनी जगह से हिला भी नहीं। रुक, अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। ऐसा कहकर उसने उसके मुख पर पानी डाला। तभी वह प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ होश में आ गया। तभी दुशाला ने अपने पति विश्वरथ को बुलाया और कहा, अजी सुनते हो, अब ये बालक हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर ये ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे किसी काम का तो नहीं रहेगा, ऊपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तब विश्वरथ ने क्रोध में आकर जोर के मुक्के से उस मासूम बालक का मुख बंद कर दिया। बालक को चोट इतनी जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किए उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे करनी होती है ठीक उसी प्रकार से नियति उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करती है। आगे विश्वरथ और दुशाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफनाया और गांव वालों से कहा कि माँ बाप के मरने के कारण बालक अपने मामा के पास गया है। हे पार्वती, अब नियति ने अपना उल्टा खेल खेलना शुरू कर दिया और भाग्य ने बदला लेने की ठान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और विश्वरथ को 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनमें एक कन्या थी और दूसरा पुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल छा गया। उनके जन्म पर विश्वरथ और दुशाला ने सारे गांव को दावत की। उनके आने के कारण उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगी थी। वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके कोख से जन्म लेने वाले बच्चे उनकी ही बर्बादी का कारण बन गए हैं। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतता गया। विश्वरथ ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम सुशीला रखा। सुदेव और सुशीला बचपन से ही बड़े नटखट बालक थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे। सुदेव और सुशीला 16 वर्ष के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति थी। वे दोनों ही हर दिन मंदिर जाते, पूजा पाठ करते थे, दान धर्म करते थे। उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित कर दी।
धन के लालची विश्वव्रत और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्होंने किसी घर आए यात्री को पानी तक को भी नहीं पूछा था, आज उनके ही बच्चे धन को पानी की तरह बहाते हुए दान कर रहे थे। सुदेव ने गांव वालों का सारा कर्ज चुकाकर उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्त किया। इसी तरह दान धर्म करने के कारण विश्वव्रत की संपत्ति घटने लगी। फिर एक दिन विश्वव्रत ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख नीच, जिस धन को तू पानी की तरह बहा रहा है, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र को भी धोखा दिया था। तुझ जैसे पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान होता तो अच्छा होता। अपने ही पिता की ऐसी ईर्ष्या भरी बातों को सुनकर तथा पुत्र से अधिक धन के मोह को देखते हुए सुदेव ने कहा, पिताजी आप सत्य कह रहे हैं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आज से आपकी जायदाद को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी माँ बहन ने उसे रोकना चाहा, पर वह किसी की भी नहीं सुन रहा था, चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं दूसरी ओर सुशीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न दिखा। उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान शिव के वही गहने रखे हुए हैं जो कभी चोरी हो गए थे, और भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति उसे दिखाई दी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गई। तब उसे याद आने लगा कि वो अलमारी तो उनके ही घर में एक जगह पर सुनसान पड़ी है। सुशीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखे हुए हैं, तब उसी समय वह अलमारी खोलकर देखती है तो वहां वही गहने होते हैं जो उसने अपने स्वप्न में भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए थे। वह उन्हें लेकर शिवजी के मंदिर में चली जाती है। शिवजी की मूर्ति पर तथा शिवलिंग पर ठीक उसी तरह से चढ़ाती है जैसे पहले थे। मध्य रात्रि का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई। हे पार्वती, अब नियति ने अपना अंतिम खेल रच दिया। विश्वव्रत और दुशाला के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस उनके पाप कर्मों का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया। वो चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर भागने ही वाले थे। तभी दुशाला चोरों की आवाज से जाग गई और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को चोरी से अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक वहीं पड़े खंजर को उठाया और दुशाला की जिह्वा काट दी। वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र पत्नी और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय धन को चोर चुराकर भाग रहे हैं, वह देखते हुए विश्वव्रत भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक हष्ट पुष्ट चोर ने अपनी मजबूत मुक्की से बूढ़े विश्वव्रत को ढेर कर दिया। अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुए, तब चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इन दोनों ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म तो ले लिया, किंतु इनका आचरण एक दैत्य जैसा था। इन्हें कौन सी शिक्षा प्रदान करें? तब यमराज कहते हैं, हे दूतों, इन्हें अगले 5 वर्षों तक नरकों की हर प्रकार की सजा दीजिए। तत्पश्चात इन्हें अगले 100 वर्षों तक पिशाच योनि में जन्म लेकर मांस खाने की सजा दी जाए, जिससे इन्हें हर दिन वैतरणी के दर्शन प्राप्त हो। इतना सुनकर यमदूतों ने उन दोनों को सजाएं दी। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।